इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले सभी भावी फौजियों का मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है महिंद्रा एजुकेशन में। और आज मैं इंडियन आर्मी का जो रैली आयोजित होती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और आप सभी रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो इसकी डेट भी आ चुकी है और सभी बात करेंगे। और जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है, चाहे वो योग्यता को लेकर हो, चाहे वो किसी आयु का निर्धारण हो, आप सभी कॉमेंट बॉक्स में अपना क्यूरी है वो डाल दें और आपको इसका आंसर मिल जाएगा समय रहते। तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना करें और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है तो रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फॉर्म 14 मई 2021। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 मई को स्टार्ट हो चुके हैं और 27 जून तक, यह देखिएगा 27 जून तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो ये देखिएगा, अब मैंने आपको ये डेट बताई दी है, आप इस डेट को ध्यान में रखिएगा। 14 मई यानी कल से स्टार्ट हो गए हैं और 27 जून तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। तो समय रहते रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा ले, ठीक है। तो ये कल की वैकेंसी है। और इसकी जो रैली है वो कब आयोजित होगी, तो ये देखिएगा इसकी रैली आयोजित होगी 11 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2021। कहाँ पर? कायद विश्राम स्थली अजमेर राजस्थान। हाँ बिल्कुल, अजमेर राजस्थान में आपकी जो रैली है वो आयोजित होगी। और देखिएगा इसमें ये सोल्जर है करेक्ट। तो इसकी जो एज है वो यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है। एज 17.5 से लेकर 23 साल तक का जो कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 तक इसके बीच में होना चाहिए। बीच का मतलब ये नहीं है कि जिसका जन्म 1 अक्टूबर 1998 में वो अप्लाई नहीं कर सकता। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी जो दोनों डेट है उनको इंक्लूड किया जाएगा। यानी 1 अक्टूबर 1998 को भी इंक्लूड करेंगे और 1 अप्रैल 2004 वाले कैंडिडेट को भी इंक्लूड करेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में ही आनी चाहिए, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। और जो हाइट है वो दे रखी है इसमें 1.62 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 1.62 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, वो मैंडेटरी है, आवश्यक है। और जो वेट है वो उसके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होगा, ठीक है। अगर किसी का 1.65 हाइट है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वेट किया जाएगा, ठीक है। और जो चेस्ट है वो क्या है? चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल है और उसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होगा उसका, ठीक है। फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है वो नॉर्मल होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं आया होगा अभी तक। लेकिन जो डाउट है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है इसकी जो योग्यता में चल रहा है सबके बच्चे की, कि इसमें क्या योग्यता रखी है इन्होंने। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है बच्चों को। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आपका कन्फ्यूजन। देखिएगा 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास इन एनी स्ट्रीम, यानी कोई भी बंदा है जो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या दी है? कंडीशन ये दी है कि उसका 60% मार्क्स होने चाहिए। किसमें? एग्रीगेट 60 होने चाहिए। एग्रीगेट 60% है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर मान लो किसी के 59.99 या 99 अगर ये है तब भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर किया है इन्होंने कि 60% एग्रीगेट होने चाहिए, यानी टोटल मिला के आपके 60% मैंडेटरी है, आवश्यक है। फिर बाद में देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है कि एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। ध्यान रखना 50% आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। 60% तो एग्रीगेट हो गए, 60 तो आपको एग्रीगेट चाहिएगा, ठीक है। 60% एग्रीगेट होने चाहिए और 50% सभी में होने चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में 50-50 मिनिमम होने चाहिए। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ तक तो लिख दिया कि ठीक है, लेकिन देख यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में बिल्कुल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे लिखा है मैथ्स, अगर मैथ्स है तो अकाउंट, या तो आपके पास अकाउंट है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट है तो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर किसी के पास बुक कीपिंग है तो उसमें भी 50% मार्क्स चाहिएगा, ठीक है। जैसे कोई आर्ट्स का बंदा है, अगर उसके मान लेते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट तो सभी के होगा, जो सामान्य इंग्लिश होती है वो सबकी होती है, 12th क्लास के अंदर हो, चाहे वो साइंस का हो चाहे कॉमर्स का हो, सबकी होती है। तो उसमें आपको बिल्कुल 50% आवश्यक है। कहने का बात है यहाँ पे इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। बाकी इसमें यही कहना है कि सब में 50% आवश्यक रूप से होने चाहिए आपके, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपके 50% आवश्यक रूप से होने चाहिए, बस इतना ही लिखा हुआ है कि चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, ठीक है। तो इनमें बिल्कुल 50% अनिवार्य रूप से आपके होने चाहिए, चाहे स्ट्रीम से कोई सी भी हो आपकी, ठीक है। तो वो बंदा
बंदा अप्लाई कर सकता है और 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तो वो बंदा आपके क्लर्क में अप्लाई कर सकता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें अप्लाई कर सकता है वो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, तो उसका समाधान किया जाएगा। और सेकंड है ये टेक्निकल वाला है, तो इसमें भी देखो ये 17.5 है, सेम डेट रखा गया है, इसमें सेम है वो, और इसमें जो सेम जो चेस्ट है वो सेम रखा गया है, और जो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें थोड़ा चेंजमेंट मिलेगा आपको। 12 तो होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री यानी आपके साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, ठीक है, ये अनिवार्य है, साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, एंड विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी आपके 50% होनी चाहिए, 60% की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्रीगेट आपके अगर 50% मार्क्स है तो आप टेक्निकल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके साइंस है तो। और एक कंडीशन और डाली इन्होंने कि 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट, यानी एग्रीगेट तो 50 होनी चाहिए और 40% सब में होने चाहिए, ठीक है, 40% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, इस सब्जेक्ट में 40% आवश्यक है। अगर मान लेते हैं आपके ये पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या दिया है कि 10+2 तो आपको निश्चित होना चाहिए, इंटरमीडिएट इन साइंस ही होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिया है कि इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट, सेम दिया है, सेम है दोनों, कोई इसमें बिल्कुल ये भी सेम है, दोनों सेम है। तो जिसके साइंस स्ट्रीम है वो टेक्निकल से अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल जो नर्सिंग है उससे अप्लाई कर सकता है वो, ठीक है। और सेम जो इन्होंने वो रखी है एज का भी सेम रखा है इन्होंने, और हाइट है वो यहाँ पे थोड़ा चेंज मिलेगा, 170 सेंटीमीटर, बिल्कुल 170 चाहिएगी यहाँ पे नर्सिंग वालों को, टेक्निकल वालों को 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिएगी। जो चेस्ट है वो 77 सेम है, और जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा चेंज, आपके साइंस होनी चाहिए, 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और 40% मार्क्स सब में होने चाहिए। अगर किसी के 39 है किसी सब्जेक्ट के अंदर तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा नर्सिंग असिस्टेंट से या फिर आपकी जो टेक्निकल से, ठीक है। तो ये था, और आपके फार्मासिस्ट वाले भी इसमें आ रखी है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो एज है वहाँ पे चेंजमेंट मिलेगा आपको, 19 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक है, और जो एज है उसमें भी बहुत ज़्यादा थोड़ा छूट दी गई है, इसमें 2002 तक आप अप्लाई कर सकते हो 1996 से लेकर, तो इसमें बहुत अच्छा इन्होंने एज दे दिया है, 25 दे दिया है, 19 से 25, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है वो बिल्कुल सेम रखी गई है, 170 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चेस्ट भी बिल्कुल सेम रखा गया है जो आपके ऊपर दिया गया है टेक्निकल वालों को, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, इसमें क्वालिफिकेशन है वो क्या है, डी फार्मा विथ 55%, आपको फार्मिस्ट वाला जो डिप्लोमा होता है वो बिल्कुल आवश्यक रूप से उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें रखा गया है, तो इसके बाद में बहुत कुछ बच जाता है, आपको जिसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, उसमें कोरोना का ध्यान में रख के आपकी रैली आयोजित की जाएगी, तो वहाँ पे आपको कोरोना की जो रिपोर्ट है वो भी आवश्यक रूप से ले जानी होगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं इन्होंने क्या डाला है इसके अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आपका शेड्यूल दिया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको कितनी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, हाइट में 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा, तो ये आप तो खुद नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये सब आप देख सकते हो, ठीक है ना। वेट में भी 2 kg का इसमें छूट दी गई है, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है जो आपको आपके इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, तो आप ये देख लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है ये आप पढ़ सकते हैं टेबल, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई कैटेगरी में आ रहा है इस कैटेगरी में, या किसी के फादर है वो आर्मी मैन है, एक्स सर्विसमैन है, तो वो डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं जो ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसकी ज़्यादा बात करूँगा, ठीक है। तो ये फिजिकल फिटनेस वाला टेस्ट है, इसमें भी मुझे लगता है किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल सबको नॉर्मल है ये, ठीक है। आपको तो सबसे पहले दौड़ करनी है, तो उसके बाद में जो ये सब देखना आपको, तो मेडिकल टेस्ट है, जो भी आपके बाद में कोई दिक्कत आती है तो आप डालिएगा, लेकिन सबसे पहले जो कोरोना वाला इन्होंने क्या दिया है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो रिटन टेस्ट है, तो ये आप जब ये रैली में कंप्लीट इसको दौड़ लगा लेते हो तो फिर बाद में आपका जो रिटन टेस्ट होता है तो उसके बारे में इसका अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बात करेंगे। तो इसमें कोविड-19 जो एडवाइजरी दी गई है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखो इसमें कोविड वाला कह दिया गया कि ऑल कैंडिडेट विल प्रोड्यूस ए कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट चाहिएगा आपका, तो नो रिस्क सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा कि ये, और ये आपको इसकी वेबसाइट में मिल जाएगा, ये डाउनलोड करके वहाँ पे आपको जो आपकी रिपोर्ट आती है तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वहाँ के वो सिग्नेचर करेंगे या वो स्टाम्प लगाएंगे। अभी मैं उसकी बात करूँगा क्योंकि वो जो अपेंडिक्स ए है, बी है, तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी जो नोटिफिकेशन में आपको ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, उनको वहाँ पे जो डॉक्टर है या जहाँ पे आपकी कोरोना जांच जिस लेबोरेटरी में हो रही है वहाँ पे वो सर्टिफाइड होकर आएगा आपके पास, ठीक है। तो वो बाद में तो देखिएगा कब चाहिए कि ये आज नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि आप आज ही कोरोना जांच करवा के आप अपना सर्टिफिकेट ले लो, ये नहीं, आपको 48 घंटे के अंदर जब आपकी रैली आयोजित होगी उसके 48 घंटे से पहले, यानी एक दिन पहले आपकी जो रिपोर्ट है वो आ जानी चाहिए और वो भी कोरोना नेगेटिव होने चाहिए, अन्यथा आप उसमें शायद
नहीं जा पाओगे, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आगे हम बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये देखिएगा कि ऑल कैंडिडेट विल बी थर्मली स्किन, आपको वहाँ पे ये ध्यान रखा आपका जो टेम्परेचर वो चेक किया जाएगा थर्मली, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट हैविंग द टेम्परेचर शोइंग सिम्टम्स, अगर आपके कोई लक्षण दिखते हैं वहाँ पे रैली आयोजित उस समय, तो आपको वहाँ से दोबारा हेडक्वार्टर भेज दिया जाएगा, आपकी दोबारा से वहाँ पे जांच होगी। अगर उसके बाद भी आपको वो सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर लिखा है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे रैली के अंदर अगर आपके कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो ये आपको बिल्कुल अपनी सेफ्टी रखनी है, अन्यथा आप रैली में नहीं जा पाओगे, आपका जो जुनून है वो धरा रह जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आप अपना ध्यान रखें, घर के अंदर रहे, और जो कोरोना जांच है वो आपको 48 घंटे के अंदर, जो रैली जब आयोजित होगी उससे 48 घंटे पहले आपको ये रिपोर्ट बिल्कुल आवश्यक रूप से ले जानी पड़ेगी, नहीं तो आपको रैली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा है, विल बी नॉट अलाउडेड इन टू पार्टिसिपेट इन द रैली, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भ्रम निकाल देना कि आप बिना कोविड सर्टिफिकेट ले जाए बिना आपको इंटर करने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये जानकारी थी जो मुझे देनी थी आपको कि कोरोना सर्टिफिकेट मैंडेटरी है यहाँ पे, इन्होंने बिल्कुल आवश्यक रूप से ये कोरोना जांच, वहाँ पे आपको मौका नहीं दिया जाएगा दोबारा। अगर कोई बंदा यहाँ से रिपोर्ट लेके जाता है और वहाँ पे उसके कोरोना के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसकी दोबारा हेडक्वार्टर पर जाँच होगी उसकी, ठीक है, उस बंदे की। और इसमें ये देखिएगा डू और डोंट्स, ये आप देख लेना, ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी आपको मास्क लगा के जरूर जाना है, छोटी मोटी आपको पता है कोरोना में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपको मास्क लगा के जाना है, ठीक है ना, और वहाँ पे किसी को टच नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी है। तो ये कुछ यहाँ पे ये एडवाइजरी है, तो आपको ये देख लेना है, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 2 घंटा लग जाएगा, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है यहाँ पे, तो ये तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, 4-5 दिन पहले मिल जाएगा। फोटोग्राफ है तो ये भी आप देख लेना इसमें, और एजुकेशन सर्टिफिकेट ये तो आपको बिल्कुल ले जाना पड़ेगा, जो 10th की मार्कशीट है, ठीक है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको वो ले जाने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, इसको पढ़ लेना। और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये, ठीक है, ये बोर्ड की यूनिवर्सिटी है वो ले जाना आप ना। और डोमिसाइल और सर्टिफिकेट अगर ये भी आपको ले जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, रजिस्टर सर्टिफिकेट है, ये आप जाति प्रमाण पत्र है, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सभी को पता है जो रैली में जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है इसका। अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ये जो सर्टिफिकेट है आपको बिल्कुल आवश्यक रूप से ले जाने हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो सरपंच यहाँ गाँव में आपके जो सरपंच है वहाँ से ये सर्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर मोड़ लगाएंगे, ठीक है। और जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी ले जाना है, ठीक है ना। और जो डोमिसाइल है वो भी आपको, मूल निवास है वो भी ले जाना है, ठीक है ना। तो ये सब सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। नो क्लेम सर्टिफिकेट है, अनमेरिड सर्टिफिकेट भी आपको आवश्यक रूप से ले जाने पड़ेंगे। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपके फादर आर्मी में है तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट भी बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो भी। अगर किसी का नहीं बना हुआ है तो अभी बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो ये कुछ जानकारी थी तो मैंने आपको दी। अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो तो आवश्यक रूप से उसको ले जाना है, अन्यथा आपको जो रिलैक्सेशन उसमें दिया जाएगा वो नहीं मिलेगा, तो ठीक है। अगर किसी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो ये ले जाना ज़रूरी है, अन्यथा आपको बिल्कुल वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जाएगी जो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती है एनसीसी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये आवश्यक रूप से आपको ले जाने हैं। और ये देखिएगा कि यहाँ पे लेवल दे रखे हैं, तो इस लेवल को आप देख लेना। और अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि जो स्पोर्ट्स के जो लेवल है अलग अलग, कोई स्टेट का है, ये यूनिवर्सिटी में खेला हुआ है किसी का, तो ये आप बिल्कुल अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है ना। एफिडेविट है, ये सिंगल बैंक अकाउंट, ये सब आप देख लेना। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता है, अगर आपको एज में प्रॉब्लम आ रही है 70.5 से लेकर के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, आपकी समस्या समाधान होगा बिल्कुल, ठीक है। और ये जो वेट है वो बिल्कुल उसकी है, ये देखना वेट दे रखा, तो ये देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ जानकारी थी, आपको बिल्कुल समय रहते आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको नीचे देखने में मिल जाएगा। देखो मेडिकल सर्टिफिकेट कोविड-19 फ्री है सर्टिफिकेट, इसमें आपको यहाँ पे ये जो डॉक्टर है वो सर्टिफाई करेगा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। ये देखिएगा यहाँ पे वो सील लगाएगा, मोल्ड लगा देगा आपकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, और इसी में आप डाउनलोड कर सकते हो। नो रिस्क सर्टिफिकेट है, ये भी मिल जाएगा आपको यहीं पर। तो आपको कहीं से दूसरी जगह से ये फॉर्म लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी वेबसाइट पे इसी फॉर्म में मिल जाएगा। अगर किसी का रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो ये बना सकता है, इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है। ये देखिएगा अभी बहुत टाइम है, अभी समय रहते बन जाएगा। और ये कुछ सर्टिफिकेट है जो नीचे दे रखे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में डालें। और ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये जो रैली है ये बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है अभी, क्योंकि जिन बच्चों को जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं या जो बच्चे इस एज के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं
तो आपको ज़्यादा फ़ायदा इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 2004 वाले कैंडिडेट वैसे तो अप्लाई करने के लिए करते हैं, लेकिन उसका इस एज के अकॉर्डिंग उनका रुका हुआ है रजिस्ट्रेशन। तो आप अगर जो भी कैंडिडेट इसमें आ रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और अगर किसी सब्जेक्ट में ये आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है कि आपको 60% है वो सभी सब्जेक्ट में चाहिए। अगर किसी के, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। एग्रीगेट 60 है और सभी में 50-50% चाहिए। किसमें? कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और आप टेक्निकल से भर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 50% एग्रीगेट है और 40% ईच सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।